नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और सिरसा जिला में कॉटन के खेतों में यानी कि नरमे और कपास की फसल में गुलाबी सुंडी नज़र आने से कृषि विभाग अलर्ट हो गया है। दरअसल सबसे बड़े रकबे वाले चौटाला, भारूखेड़ा और कई अन्य गांवों में जो कि कपास की फसल में गुलाबी सुंडी फूल गुड्डी के अंदर नज़र आने के बाद विभाग अब अलर्ट मोड पर है। इस वक्त मैं नरमे के खेत में हूँ। तेज हरियाणा लगातार किसानों की आवाज़ बनता है, हम किसान की आवाज़ को सबसे पहले तवज्जो देते हैं। और इस बार जो किसान अलग अलग जो वीडियो, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो में आप देखेंगे कि एक नरमे का पौधा और उसकी फूल गुड्डी है जिसमें अभी जो टिंडा बनना शुरू हुआ है वो पहली स्टेज पर है और उसमें जो गुलाबी सुंडी आपको नज़र आ रही है। ये वीडियो वायरल भी किसानों की तरफ से किया गया और इसकी जो पुष्टि है वो विभाग की तरफ से की भी गई है। और ये गुलाबी सुंडी चौटाला में पुष्टि होने के बाद कृषि विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। और डवाली उपमंडल में कपास का जो कुल कॉटन का रकबा वो 1,35,000 एकड़ है। 76,000 कुल एकड़ रकबा डवाली खंड का है, 59,000 कुल रकबा ओढ़ा खंड का है। तो ये चौटाला गांव में कपास की फसल पर ये गुलाबी सुंडी की पुष्टि के बाद कृषि विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। और लगातार जो बताया जा रहा है कि सुंडी अभी प्राथमिक चरण में है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। विभाग ने किसानों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। और इस बार डवाली उपमंडल में भी कपास की कुल 1,35,000 एकड़ पर जो फसल है वो बोई गई है। मगर गुलाबी सुंडी नज़र आने के बाद किसानों के माथे के ऊपर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। फसल पर आई गुलाबी सुंडी की वीडियोग्राफी करके किसान कृषि विभाग अधिकारियों को भेज रहे हैं ताकि समय रहते कीट पर नियंत्रण पाकर फसल को सुरक्षित किया जा सके। और अभी तक भी किसान हैं कि वो गुलाबी सुंडी का मुआवजा उन तक नहीं पहुंच पाया है। और आपको याद होगा 2020 में खरीफ जब नरमे की फसल थी तो गुलाबी सुंडी ने पूरे सिरसा जिला में तबाही फैला दी थी। और अब भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये नरमे की ऐसी स्टेज पर नरमे की फसल है जहां पर किसान की उम्मीदें अब पालनी शुरू हो गई हैं। तो ये देखिए, अभी आप नरमे की फसल देखेंगे, अलग अलग इलाके के हिसाब से है। मैं इस वक्त गांव जोगेवाला के खेत में हूँ। तो ये फूल गुड्डी है। इसी फूल गुड्डी के अंदर वो किसानों की तरफ से जो दिखाया जा रहा है कि इसमें गुलाबी सुंडी का जो अटैक है वो हो चुका है। तो यहीं से वो किसान दिखा रहे हैं। और ये फूल पहले निकलता है, उसके बाद नीचे जो टिंडा बनना है वो इस तरीके से शुरू हो जाता है। तो कृषि विभाग ये कहता है कि ये प्राथमिक स्टेज पर अगर गुलाबी सुंडी कहीं कहीं आपको नज़र आती है तो इसके ऊपर नियंत्रित पाया जा सकता है। और फिर एक और मैं दिखाऊंगा हमारे कैमरामैन, ये देखिए टिंडा बनना है वो शुरू हो गया है। और जो फूल गुड्डी है वो भी अब बन रही है, उसके बाद नीचे टिंडा बनता है। और आप देख रहे हैं हालांकि इस फसल में तो कहीं नज़र नहीं आई गुलाबी सुंडी, लेकिन अलग अलग गांव से जोगेवाला के किसानों से भी हमने बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि कहीं कहीं छुटपुट जगह पर गुलाबी सुंडी नज़र आ रही है, जिसके ऊपर अगर सही परामर्श के बाद विभाग अगर संज्ञान ले तो नरमे की फसल को बचाया जा सकता है। और जैविक और रासायनिक नियंत्रण की जो सलाह है वो विभाग की तरफ से दी गई है। और एसडीओ जो कि कृषि विभाग डवाली के अमित शर्मा ने कहा है कि चौटाला गांव में गुलाबी सुंडी डिटेक्ट हुई है और अन्य गांव में भी निरीक्षण किया जा रहा है। शुरुआती अवस्था में कृषि विभाग के उपायों को तुरंत लागू करने की गुलाबी सुंडी का प्रकोप नियंत्रित हो सकता है, फसल को गंभीर क्षति से बचाया जा सकता है। और सलाह क्या क्या दी गई है, किसान क्या कर सकते हैं? सबसे पहले पक्षी बसेरे लगाए जाएँ, पक्षी सुंडी का लार्वा खा सकते हैं। किसान समय रहते स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। जैविक सांस्कृतिक उपायों को प्राथमिकता दें। खेतों में पक्षी बसेरे लगाएं, लार्वे को खाया जा सके। प्रारंभिक अवस्था में कीट की संख्या कम होने पर रासायनिक कीटनाशक से बचें। और कीटनाशकों का प्रयोग करते समय दस्ताने, मास्क पहनें। खेत में पानी का उचित प्रबंध करें। नमी सुंडी का जो प्रकोप है वो बढ़ा सकती है। तो कपास में गुलाबी सुंडी के शुरुआती अवस्था में प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए त्वरित और प्रभावी उपाय जरूरी हैं। विभाग के अधिकारियों के अनुसार खेत में नियमित निरीक्षण करते रहें, खास करके फूल और टिंडे बनने के समय। खेत में कम से कम 100 फूलों का निरीक्षण गुलाबी सुंडी के लिए करें। टिंडे बनने के बाद गुलाबी सुंडी ज़्यादातर टिंडों में पाई जाती है, इसलिए 1 हेक्टेयर में 20 से 25 टिंडे 12 से 15 दिन पुराने तोड़कर टिंडों को फोड़कर निरीक्षण करें। और फेरोमोन ट्रैप 4-5 प्रति हेक्टेयर में लगाएं ताकि नर कीटों की गतिविधियों का पता लगे और प्रकोप को जो स्तर है उसको समझा जा सके। तो ये जो कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी नज़र आने के बाद इस मामले में जो विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि आप टिंडों को नियमित रूप से जो आप चेक करते रहें।
तो ये भी हमने एक टिंडा इस खेत की फसल में नरमे के पौधे से लिया है। तो इसी तरीके से किसान भी क्या करे कि आप जैसे मैंने बताया कृषि विभाग से बातचीत करने के बाद हम ऐसी वीडियो समय समय पर किसानों के हित में दिखाते रहेंगे। तो आप नरमे की टिंडे की ये शुरुआती अवस्था है और यहीं से अगर टिंडा फिट है तो वो उसको आप फाइनली फिट मान सकते हैं। और अलग अलग कम से कम 15-20 टिंडे और इससे ज़्यादा आप टिंडे खोल कर उनसे आप पता लगा सकते हैं। लेकिन किसानों की ये सबसे बड़ी मांग है कि कब तक किसान गुलाबी सुंडी का जुल्म सहता रहेगा, कब तक वो इतने महंगे महंगे कीटनाशकों का, इन स्प्रे का इस्तेमाल करता रहेगा। और भारी भरकम बोझ कर्जे का तो एक तरफ है ही है, अब इन कीटनाशकों का भी है। क्यों नहीं सरकार और प्रशासन ने 2G 3G जो 4G नरमे की बात हो रही है वो बीज इंस्टॉल यहाँ पर होता, ताकि इस गुलाबी सुंडी से ऐसे जानलेवा जो हमले पतंगों की वजह से होते हैं, कीट पतंगों, उनका खात्मा हो सके। ये किसानों की सबसे बड़ी मांग है। लेकिन अब भी किसान भाई हमारे नोट करें, तेज हरियाणा हमेशा किसानों की आवाज़ बना है और हम हमेशा आवाज़ रहेंगे, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। और खेत से लेकर, सड़क से लेकर, गली से लेकर शहर, गांव देहात, झोंपड़ी झुग्गी, गरीब अमीर, हर एक जात धर्म, किसी मज़हब से हमें मतलब नहीं है। हर किसी की आवाज़ तेज रहना बना है, हमेशा बनते रहेंगे। तो अगर आपको भी कहीं ऐसा नज़र आता है तो आप वीडियो तेज रहना के साथ साझा करें और हम ऐसी अवेयरनेस इस इलाके में फैलाएं, चाहे वो फेरोमोन ट्रैप की बात हो या फिर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए पक्षी बसेरों की बात हो, वो उनको बढ़ावा मिले। और इस बार सबसे पहले हमने दिखाया किस तरीके से हमने भाखड़ा पर मेंटेन रखा हर खबर को, कि इस बार नरमे की बिजाई बहुत कम हुई है, क्योंकि इस बार नहरों में पानी पिछले 50 दिन आपने पिछले देखा होगा मार्च में जिस तरीके से तंगी रही पानी की। अब भी नहरें एक हफ्ता चलती, लेकिन अब तो ऊपर वाला मेहरबान है, थोड़ी बारिश हुई है इलाकों में। लेकिन ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। एक किसान के सबसे पहला एक तरीके का अलर्ट आ गया है कि गुलाबी सुंडी कहीं कहीं देखी जा रही है, उसकी रोकथाम हो सकती है। विभाग इसको बात को लेकर कह रहा है, आपको घबराने की, पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है और इसके ऊपर अभी रोकथाम हो सकती है। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपके इलाके में नरमे की फसल कैसी है, आपको कहाँ कहाँ दिक्कत, किस तरीके की शिकायत गुलाबी सुंडी को लेकर है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।